वीटीवी कनाडा देख रहे सारे दर्शकों का प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्टर एंड सिंगर डिम्पल घोष के साथ, जिन्होंने बॉलीवुड मूवीज में काम किया है। वो सिंगर भी हैं, उन्होंने बहुत सारे गीत भी गाए हैं। सो लेट्स वेलकम डिम्पल घोष। डिम्पल, वेलकम टू द स्टूडियो। Thank you, Preeti, for having me on VTV Canada. सो डिम्पल, सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। आप एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, मेंटल इश्यूज के बारे में भी बात करती हैं, एक्टिंग सिखाती भी हैं। तो इस जर्नी की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी? प्रीति, मैं बहुत ही छोटी थी जब मुझे पहला चांस मिला था एज अ बॉलीवुड एक्टर। भैया भैया कम ऑन मीट माय फ्रेंड्स। कहाँ थे आप सारा दिन? पता नहीं कहाँ घूमते रहते। भैया, दिस इज आरती, मनीषा, डिंकी, एंड दिस इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, श्वेता। हेलो। ओह गॉड, इस डार्क में भी पंक्चर होना था। मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? भैया, मेरे प्यारे भैया, कितने चमक रहे हो आज, क्या बात है? चमकता तो मैं रोज ही हूँ, तुझे आज नजर आ रहा? असली बात बता, ये मस्केबाजी क्यों? कितने समझदार हो, आफ्टर ऑल भाई मेरे हो ना। रोशनी, काम की बात बताओ। भैया, मुझे कॉलेज छोड़ दो ना प्लीज। रोशनी, मुझे वैसे ही देर हो चुकी है, लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये तो देश प्रेमी निकला, अब मेरा क्या होगा? मदन, he had the best of opportunities in America. श्वेता बेटी, जरा रोशनी को तो ले आना। मम्मी डैडी, आई एम होम। आजा आजा, बैठ, तू बड़े अच्छे वक्त पर आई है। देख इन तस्वीरों को और जरा समझा अपने जिद्दी भैया को। मम्मी, ये सब लड़कियां अगर भैया के लिए है तो यकीन मानिए ये सब के सब कमारी रह जाएंगी। अरे तू कैसे सरफिरी बातें कर रही है? कोई ना कोई तो हमारे घर की बहू बनेगी ना। बनेगी, जरूर बनेगी। कौन? ये श्वेता? श्वेता? हाँ बेटा। कुछ नहीं। मम्मी? बोलो बेटा। नहीं, कुछ नहीं, कहने दो। ये कुछ नहीं क्या है? ये क्यों नहीं कहते कि कुछ है? मन भावे और मुंडिया हिलावे। और मेरा जर्नी जो था वो काफ़ी गोल्डन प्लेटर में था। मैं बहुत लकी अपने आप को महसूस करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, और मैंने ज़्यादातर औरतों के साथ ही काम किया है, तो बहुत सेफ्टी भी फील हुई। जो ये एक लोगों के बारे एक वो है कि गर्ल्स फील सेफ और नॉट बॉलीवुड में काम करके, तो मैं तो 25 साल पहले की बात कर रही हूँ। तब मैंने अपने आप को बहुत सेफ फील किया, और जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया उन सब के साथ, चाहे वो आदमी थे या औरत, इट डजेंट मैटर, मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो तारा जब एक बारी निकला, मैं ओवरनाइट सक्सेस बन गई। ऑब्वियसली कुछ टैलेंट तो था मुझ में एक्टिंग का, जिसकी वजह से मैं पॉपुलर हो गई बहुत। और उसके बाद फिर मुझे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बस एक के बाद एक ऐसे मैंने इतने सारे शोज़ किए, इतने सारी मूवीज़ की। मेरी पहली मूवी जो थी उसका नाम था हेलो। संतोष सिवन करके डायरेक्टर थे, जिन्होंने अशोका फिल्म शाहरुख खान के साथ डायरेक्ट किया था जी। तो वो फिल्म में उनकी पहली फिल्म थी बच्चों के लिए, और उसमें मैं मेन लीड कर रही थी एज अ सीनियर। बच्चों का कुछ मेन लीड था और एक कपल था जो रोमांटिक लीड में, तो वो मैं कर रही थी। हमारे फिल्म को 8 नेशनल अवार्ड्स और 8 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिला था, और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ ये कहते हुए कि उस मूवी में मुझे नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। मिला नहीं, लेकिन नॉमिनेट किया गया था। यही बहुत बड़ी बात है उस चीज़ के लिए, राइट? जी बिल्कुल। और अगर हम थोड़ी बहुत स्ट्रगल की बात करें, क्योंकि जब भी हम सक्सेस हासिल करते हैं पीछे बहुत सारे चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं। और अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो ग्लैमर हमें बाहर से दिखता है, लेकिन उसके पीछे की जो हकीकत होती है उसमें स्ट्रगल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। हम तो जितने भी एक्टर्स हैं, हम बोलते हैं कि हम मजदूरों की काम करते हैं, लिटरली खून पसीने की कमाई है। हम लोगों का जो एक ऑरा है वो ऐसे लगता है कि हम बहुत ग्लैमरस लाइफ लीड करते हैं, ऐसा है नहीं। जब हम शूटिंग में होते हैं कई बार ऐसा होता है कि 72 घंटे हम सोते नहीं हैं, और मेकअप थोप के
फुल मेकअप थोप के एक ही कॉस्ट्यूम में अकड़ के दिन बहुत सारे दिन काटना इज वेरी डिफिकल्ट। और आजकल तो शोज ऐसा हो गया है कि हम 30 दिन के 30 दिन शूट करते हैं, सुबह से लेके रात तक शूट करते हैं, अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। तो इस वजह से मैंने इनफैक्ट ये एक बहुत स्ट्रगल आ गया था कि धीरे धीरे जितने भी चैनल्स बढ़ने लगे काम उतना ही ज्यादा होने लग गया और नेचुरली। तो जब काम ज्यादा होने लग गया फिर हमारे पास अपने लिए वक्त और नहीं होता था और इसके लिए मैं काफ़ी ब्रेक्स भी लेती थी, फिर मैं वापस आती थी, फिर मैं ब्रेक्स लेती थी और फिर उसके बाद मैंने एक्टिंग को थोड़ा सा स्पेस दिया और मैंने सिंगिंग को थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। जी, अभी आपने बताया कि आप गाने भी सिंगिंग भी करते हैं, उसके बारे में भी बताएं कि एक्टिंग के साथ साथ जो ये सिंगिंग का मेल है वो कैसे शुरू हुआ? सिंगिंग तो मैं बचपन से ही करती थी और मैंने बहुत सारे मतलब जगह पे सीखा भी है। मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख चुकी हूँ। मीरा बैनर्जी कोलकाता के बहुत मशहूर गुरु हैं, उनके अंडर मैं सीख चुकी हूँ। एक गाने के स्कूल में भी मैंने गाना सीखा है क्लासिकल। प्लस मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी हमारे स्कूल में वेस्टर्न क्लासिकल भी सिखाते थे, तो मैंने अंग्रेज़ी गाना और हिंदी बिल्कुल क्लासिकल वो भी सीखा। और ऑब्वियसली इस इंडिया में रह के आप बॉलीवुड के गाने तो गाते ही हैं। तो हाँ, मैंने बचपन से वैसे ही शुरू किया था और मैं काफ़ी मैंने शोज़ में जाती थी तो ट्रॉफी वगैरह भी जीत के आती थी हमेशा। फिर एक टाइम आया जब मैं एक्चुअली बॉम्बे पहुंची, मुझे सिलेक्ट तो किया था उन्हें एज एन एक्टर, लेकिन मेरा मन था कि मैं सिंगर ही बनूं। मैं बॉम्बे जब गई और मैंने तारा में शूटिंग वगैरह करना शुरू किया तो मैं लोगों को बोलने लगी कि मुझे एक्चुअली गाना गाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले तू अपने आप को एज एन एक्टर फेमस कर ले, फिर उसके बाद गाना तो तेरा ऑटोमेटिक फेमस हो जाएगा। तो उस जमाने में और अभी भी एक गाने को रिलीज करने के लिए बहुत पैसे लगते थे। उसका वीडियो शूट करना, उसकी रिकॉर्डिंग शूट करना, उसका म्यूजिक पीछे से उसके सब चीज की पेमेंट, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो ये एक स्ट्रगल थी कि गाना मैं गाना चाहती थी लेकिन मैं गा नहीं पा रही थी। फिर एक मौका आया जब मैं बहुत फेमस हो गई, टचवुड भगवान के इच्छा से, और पैसे वैसे अच्छे आए, सेविंग्स अच्छी थी। तब मैंने सोचा कि अब मैं एक्टिंग से थोड़ा सा ब्रेक लेके अब मेरे पास वो टाइम है कि मैं अपने सिंगिंग को इम्पोर्टेंस दे सकूं। और वो ऑलमोस्ट 10, 12 या 15 साल के बाद वो मौका मुझे मिला गाना गाने के लिए। तो मैंने गाना शुरू ही किया शोज के साथ। सो मैं मीत ब्रदर्स, फिर मीका, सोनू निगम, फिर मैं बंगाली दुर्गोत्सव में जाके गाती थी। बप्पी लहरी के साथ मैंने पटना में शो किया है। और ऐसे करके मैंने बहुत फेमस सिंगर्स के साथ शोज किया है। और मेरी बहुत अच्छा मेरा भाग है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं सबके साथ गा सकी। और वर्ल्ड में ग्लोबली शोज भी बहुत किया मैंने। तो हम ये भी पूछना चाहेंगे डिम्पल, जैसे आपने फिल्म्स की है, माधुरी दीक्षित के साथ भी आपने एक फिल्म किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा माधुरी के साथ काम करने का? ओह माय गॉड, दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। माधुरी जितना सुंदर टीवी में दिखती हैं, वो मेकअप के बगैर उससे भी ज्यादा सुंदर दिखती हैं। मैंने उनको मेकअप के बगैर देखा है। और उतना ही सुंदर वो गाती हैं। और उनका जो दिल है वो एक बटर के जैसा है, इतना नरम उनका जो दिल है। शी इज अ ब्यूटिफुल सोल। इसीलिए शायद आज तक उनके फेस पे इतना ब्यूटी झलकता है, क्योंकि वो एक इतनी अच्छी औरत है, इतनी हेल्पफुल। जब मैंने उनके साथ मूवी किया था, ये 1996 की बात है, तब वो पीक पे थी। और मुझे लोगों ने कहा था कि डिम्पल, तुम उनके साथ सेकंड लीड पे मूवी करने वाली हो, तुम्हारा कोई सीन नहीं रहेगा, सब कट जाएगा एडिटिंग टेबल पे, माधुरी सारे सीन्स निकाल देंगी। वो तो हुआ ही नहीं, उल्टा उन्होंने सीन्स बढ़ा दिए। वो इतनी अच्छी थी, वो कहती थी कि ये वाला सीन ना, इतने सारे डायलॉग्स तू बोल दे, मेरा छोटा कर दे। और वो मुझे बहुत बढ़ावा देती थी। एंड शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी आल्सो। तो
उनके साथ काम करना वाज, आई थिंक जितने भी लोगों ने माधुरी दीक्षित के साथ काम किया है, चाहे वो अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो, उन्होंने भी बोला है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, टाइम से आती हैं, किसी का टाइम वेस्ट नहीं करती हैं, और बहुत लोगों को बढ़ावा देती हैं, हौसला देती हैं और प्रमोट करती हैं, पुश करती हैं। उन्होंने मेरा नाम कितने जगहों पे रखा कि आप डिम्पल को कास्ट कर लो। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग अबाउट हर एंड दैट्स व्हाई शी इज माधुरी दीक्षित। दैट्स ट्रू। और जैसे अब आप कनाडा में आ गई हैं, सिंगल मॉम है, सिंगल मॉम की अगर बात करें, काफ़ी चीज़ें उनको भी देखनी पड़ती है। एक इंस्पायरिंग स्टोरी की हम बात करें तो लोगों के लिए भी एक प्रेरणा साबित होती है वो चीज़। तो आपको यहाँ पे आके कैसे सेटल डाउन हुए एज अ सिंगल मॉम, क्या क्या स्ट्रगल आपको करने पड़े? स्ट्रगल तो मेरा अभी भी चल रहा है। तो सिंगल मॉम होना, मैं दुआ करती हूँ कि लोगों को ऐसे कभी ना हो किसी के साथ। मैं बहुत ही यंग थी जब मेरा डिवोर्स हो गया था, और फिर मैंने मेरा एक ही बेटा है और उसको मैंने खुद पाला है। मुझे मेरे एक्स हस्बैंड से कोई हेल्प नहीं मिला। तो मुझे उसके पढ़ाई लिखाई, उसकी रहन सहन, ऐसे भी टाइम होते थे जहाँ पे मैं अपने बच्चे का बर्थडे नहीं मना पाती थी। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री की हूँ, मैं लोगों को जानती थी, तो मैं ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करती थी ताकि वो छोटा सा बच्चा, उसको ये ना लगे कि मम्मी ने मेरा बर्थडे का केक भी नहीं लेके आई या सेलिब्रेट भी नहीं किया। तो ऐसा एक बार ही हुआ था कि मैंने अपने एक फ्रेंड को, जो बाल बनाता है, हिज नेम इज़ आलिम हकीम, बहुत फेमस है, तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि देख, मैं इस बार ना अपने बच्चे का बर्थडे अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ, तू तो सबके बड़े बड़े स्टार्स के साथ शूट करता है, तो कोई बड़ा सा स्टार के साथ उसकी मुलाकात करवा दे, तो वही उसके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज हो जाएगी। तो तब रॉक स्टार मूवी की शूट आने वाली थी और उसके गाने बहुत फेमस हो गए थे और सारे बच्चे रॉक स्टार करके पागल हो रहे थे। तो रणबीर के साथ उसने हमारी मीटिंग करवाई, और रणबीर भी इतना अच्छा लड़का, उसने मेरे बेटे को, हमको पहले ही बोल दिया था कि उसकी आंखें बंद कर लेना। हमने उसकी आंखें बंद करी थी और रणबीर केक लेके आया था, और मैंने आंखें खोली तो रणबीर वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सिंगिंग हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बेटा रोने लग गया। वो इतना खुश था। और उसके मैंने कुछ 3-4 दोस्तों को भी बोला था कि उनको भी लेके आओ और हम लोग स्टूडियो में जाएंगे, उसकी शूटिंग देखेंगे, और ये कुछ एक्साइटिंग। तो मुझे अलग अलग तरीका निकालना पड़ता था, यू नो, टू एंटरटेन माई चाइल्ड, ताकि उसको ये भी ना लगे कि मम्मी कुछ कर नहीं पाई। और मुझे भी मतलब बुरा तो लगता था कि मैं उसके लिए गिफ्ट नहीं ला पाई, मैं उसके लिए बहुत बड़ा कुछ पार्टी कर नहीं पाई जैसे बच्चों को पसंद होता है, वो सब नहीं कर पाई। तो ये सब बहुत स्ट्रगल्स होते थे। उसकी फीस टाइम पे पे करना और ये वो। मैं जब कनाडा, जो आपका सवाल था, मैं कनाडा में भी जब आई थी तो अभी भी हमारा स्ट्रगल चल रहा है। मेरा बेटा भी टोरंटो में कॉलेज में उसकी दाखिल हो गया है, जॉर्ज ब्राउन में culinary मैनेजमेंट पढ़ेगा, और मैं यहाँ पर हूँ BC में, तो हम एक दूसरे से दूर हैं इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के कमाने की कोशिश, और यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टोरंटो से तो काफ़ी कम है। वो बहुत एक्सपेंसिव है जगह टोरंटो, तो हम दोनों एक साथ रह नहीं पाते, तो वो एक स्ट्रगल है। लेकिन आई नो दैट कनाडा इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री एंड इट्स अ वेरी एक्सेप्टिंग कंट्री। सो जो भी होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली जो भी होगा अच्छा होगा। आपने इतना हार्ड वर्क किया है, वो डेफिनेटली पेज ऑफ होगा। और अब हम आपकी यहाँ की सरी की बात करें तो सरी में भी आप एक्टिंग क्लासेस लेती हैं, उनके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि अगर कोई इसमें अपना करियर डेवलप करना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, बॉलीवुड जाना चाहता है, तो वो किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं? सो प्रीति, बेसिकली जब मैं यहाँ पे आई तो मेरा ये था कि मैं अपने मेरी जो एक्सपीरियंस है और मेरी जो लर्निंग है, जो मैंने सीखा है, वो मैं चाहती थी कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं दूसरों को सिखाऊं और अपने तरह या मेरे से अच्छा एक्टर्स पैदा करूं, बच्चे उनको सिखाऊं, चाहे वो टीनेजर्स हों, बच्चे हों, इवन अडल्ट्स में। एक मेरी स्टूडेंट है जो 60+ एज की हैं और उनका बहुत
बहुत मन है कि वो बॉम्बे में जाके अपनी एक्टिंग करियर परस्यू करें। तो अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कोविड की वजह से प्रीति, दैट हमें और बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटली हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो आए हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो घर में पंजाबी और हिंदी तो बोल लेते हैं, लेकिन उनकी जो डिक्शन है वो इतनी परफेक्ट नहीं है। तो मैं लैंग्वेज भी सिखाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे आएँ और अपना कल्चर सीखें, साथ ही साथ कुछ एंजॉयमेंट कर लें, एंटरटेनमेंट। तो एक्टिंग भी साथ ही साथ उनको बड़े इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस डिसिप्लिन के सिखाती हूँ। और एक्टिंग अलग अलग तरीके का, रियलिस्टिक एक्टिंग, ड्रामेटिक एक्टिंग, अलग अलग तरीके के एक्टिंग सिखाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि और भी जितने भी सरी के बच्चे हैं और बीसी के बच्चे हैं, या वैंकूवर, विक्टोरिया, इस तरफ के रिचमंड, यहाँ के भी जितने भी बच्चे हैं, वो सारे इस एकेडमी में आए। मैं इंस्पायर आर्ट्स एकेडमी में जो सरी में है वहाँ पे मैं एक्टिंग सिखा रही हूँ, साथ में कोरियोग्राफी, म्यूजिकल, ड्रामा, बहुत कुछ सिखाती हूँ, सिंगिंग भी सिखाती हूँ। तो जिनको वो इच्छा है कि मैं अपने बच्चे में वो इंडियन कल्चर थोड़ा डालना चाहता हूँ, तो वो मेरे पास आए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने क्रिएट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सेलिंग इन दिस करियर, इस करियर में आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि मैं इतनी प्रोफाउंड एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, इतनी वेल नोन, और मैं कॉर्पोरेट साइड में भी काम करती थी। तो मैं ग्लोबल बिजनेस हेड थी वाईकॉम 18 की। सभी चैनल्स के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। सो इतना काम है, अभी वेब सीरीज है, टेलीविजन शोज है, OTT प्लेटफॉर्म है, कितना कुछ आ गया है, प्लस फिल्म्स है। तो इन सब का जरिया मैं हूँ, क्योंकि अगर बच्चे अच्छा करेंगे, उनकी ऑडिशंस इधर ही होंगी, और कैरेक्टर हम यहाँ से डिजिटली उनको भेजेंगे। अगर उनको पसंद आएगा तो वो टिकट के पैसा देंगे बच्चों को जाने के लिए, या तो अगर वो कनाडा में या यूरोप में या अमेरिका में शूट कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर्स वो प्रेफर करते हैं कि यहीं से बेटर एंड गुड कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स, चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, गुड कैरेक्टर्स हो, उनको वो यहीं से सिलेक्ट करें, वो वही पसंद करते हैं। क्योंकि इट फॉल्स टू बी much cheaper also than bringing the superstars, putting them in 5-star hotels, paying for their business class tickets. So all that becomes too expensive. तो यहाँ पे अगर हम बॉलीवुड शुरू करें, एक मिनी बॉलीवुड, तो उनके लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है, दोनों तरफ के लिए मैं एक ब्रिज बनना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम रिस्पांस की बात करें, जैसे अब आप सिखा ही रही हैं एक्टिंग, तो हर कम्युनिटी के बच्चे आपके पास सीखने के लिए आते हैं, और कैसा रिस्पांस है? देखिए, मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी एक्टिंग सिखाती हूँ, और मैं यहाँ पे हिंदी में भी एक्टिंग सिखाती हूँ। यहाँ के तो कम्युनिटी इतना वेरीड है स्कूल में। यहाँ पे चाइनीज़ बच्चे भी आ रहे हैं, यहाँ पे जापानीज़ भी आ रहे हैं, कोरियन भी आ रहे हैं, एशियन बच्चे आ रहे हैं, अमेरिकन आ रहे हैं, यूरोपियन आ रहे हैं, स्पेनिश, लैटिनो, इस तरह के। तो उन बच्चों को मैं इंग्लिश में सिखाती हूँ। और जो इंडियन बच्चे हैं, और कई ऐसे भी लोग हैं जो इंटरनेशनल होके भी वो बॉलीवुड में अपना करियर करना चाहते हैं, तो दे वांट टू लर्न हिंदी। जैसे कटरीना कैफ और ऐसे नरगिस फकरी, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अमेरिका के हैं और लंदन के हैं और अलग कंट्रीज के हैं। उन्होंने भी हिंदी सीखा, और मेरे ही जैसे किसी के पास से सीखा, एक्सपीरियंस टीचर के पास से सीखा। सो मेरे पास वो डिग्री है, मेरे पास वो नॉलेज है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अभी मैंने सोचा कि इससे बेटर और क्या करियर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए हो सकती है, और सिमिलरली लोगों के लिए कितना अच्छा है कि मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल। और अब एंड में जो हमारे VTV कनाडा के दर्शक देख रहे हैं, आपको उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं VTV कनाडा के दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो एक सेफ्टी का मैसेज डेफिनेटली देना चाहती हूँ। हम यहाँ पे आज स्टूडियो में शूट कर रहे हैं मास्क के बगैर, लेकिन हमने सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी है, और जैसे ही शूट ख़त्म होगा हम अपने मास्क पहन लेंगे, सैनिटाइज करें अपने हाथ को, एंड बी लविंग, बी केयरफुल एंड बी नाइस फॉर दी अदर्स। दूसरे के लिए सोचिए, क्योंकि आप अपने लिए नहीं सोचते, लेकिन किसी और को खतरा हो सकता है, किसी और की जान जा सकती है। तो वो एक डेफिनेटली एक मैसेज है। एंड अदर देन दैट, लाइफ इज़ टू एन्जॉय,
and life is too short. You don't know when your end day is going to come. So each day live as its last moment and enjoy every bit of it. And that's my wish to you and everybody else. Stay safe. थैंक यू डिम्पल, आपने हमारे साथ बात की है। Thank तो you. ये हमने बात की है बॉलीवुड एक्टर सिंगर डिम्पल घोष के साथ। अगली बार भी VTV कनाडा के इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ करवाएंगे। तब तक देखते रहे VTV कनाडा।